एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब व्लॉग। सो अभी बहुत सारे बच्चे अभी टेंस होंगे इस बात को लेकर कि अभी बहुत सारे फॉर्म्स आने वाले हैं क्योंकि जनवरी एंड हो चुकी है। तो अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स के फॉर्म आने वाले हैं। तो इस बात को लेकर बहुत बच्चे टेंस्ड होंगे। आपको पता है कि डिफरेंट एग्ज़ाम के फॉर्म अभी आने वाले हैं एंड जून तक वो सारे एग्ज़ाम बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट भी हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एम्स बीएससी नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल 2026 एग्ज़ाम को लेकर के। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का कुछ इशू रहता है। लाइक जैसे कि सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपके पास आपका वैलिड आईडी प्रूफ होनी चाहिए, दैट इज़ योर आधार कार्ड। एंड उसके बाद फिर सेकेंड नंबर पे आता है आपकी मार्कशीट। उसके बाद फिर 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट एंड फिर उसके बाद आता है मार्कशीट से पहले एक और बात है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए आपको जाननी चाहिए, वो है कि आधार कार्ड जो आपकी वैलिड आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड की जो डिटेल्स हैं वो सेम आपके मार्कशीट 11-12 में भी होनी चाहिए। आप क्रॉस चेक एक बार कर लेना उसे, और नहीं है तो आप उसे ठीक करवाने की कोशिश करो, वरना उसमें इशू आती है। तो फिर हमारे मार्कशीट हो गए थे 11 के, 12 के एंड 12 के मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट दोनों की नीड होती है। पहले क्या होता था ना कि पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों अलग अलग आते हैं, अब क्या है ना, अब कंबाइंड होके आते हैं। सो ये हो गया हमारे मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट। तो हम लोग आते हैं अब सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हमारे लिए इशू क्रिएट कर सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट मैटर करती है। जैसे कि अगर आप एस सी एस टी से हो तो ज़्यादा कुछ इशू नहीं है, आपकी जो डेट है वो चल जाएगा। बट अगर आप ई डब्ल्यू एस या ओ बी सी से हो सो आपको इशू होती है। वो बेसिकली एक डेट देते हैं, उस डेट के हिसाब से ही आपको आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट बनानी पड़ती है। लाइक जैसे कि आपको वो दे सकते हैं कि 1 अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए, और जैसे कि आप वो दे सकते हैं आपको कि 15 मई से लेकर के आप 15 जून तक बना लो, या फिर वो ये कह सकते हैं कि 15 अप्रैल से 15 मई के बीच का होना चाहिए। जो भी उन्होंने एक डेट डाली है और उस हिसाब से आपको डालना है। ऐसा मेरे साथ पिछले साल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मुझे ये बात पता नहीं थी और मैंने लास्ट में पेपर दिया था, मुझे फॉर्म भरा था तो उस हिसाब से मेरे सर्टिफिकेट नहीं थे एंड मुझे एग्ज़ाम के बाद पता चली जब डेट निकल गई, और उस हिसाब से मैं जनरल कैटेगरी में आ गई, और मैं हूँ ओबीसी से, बट मैं जनरल कैटेगरी में आ गई क्योंकि मेरे सर्टिफिकेट मेरे उस डेट का इशू, जो डेट किया गया था उस डेट का मेरा सर्टिफिकेट नहीं था, जिसकी वजह से मुझे एम्स ऋषिकेश मिलना था और मुझे वहाँ पे जाना भी था, एंड एम्स ऋषिकेश या भोपाल, बट मेरा वहाँ पर नहीं हुआ। तो इस सर्टिफिकेट की वजह से मुझे बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे रिग्रेट भी हुआ था कि मैंने उस वक़्त क्यों प्रोस्पेक्टस नहीं पढ़ा था, कि प्रोस्पेक्टस में था, और जब मैंने फॉर्म भरा था तो अगर मैं प्रोस्पेक्टस पढ़ लेती अच्छे से तो उसमें उस वक़्त डेट था उसका, और लेकिन जब मुझे पता चला तब तक उसकी डेट जा चुकी थी, और मुझे ये रिज़ल्ट आने के बाद पता चला तब तक तो डेट जा ही चुकी थी। बट उसके बाद फिर मैं जनरल कैटेगरी में आ गई, उस हिसाब से मेरे अंडर 1000 रैंक होने के बाद भी मुझे एम्स ऋषिकेश या फिर वो नहीं मिला, जबकि ओबीसी को 1000 प्लस पे भी उसको ऋषिकेश मिली है। सो खैर ये तो मेरी बात हो गई, बट आप लोग इसका ध्यान रखना, और एक बार प्रॉस्पेक्टस आ जाए उसके बाद ही आप सर्टिफिकेट बनवाना, क्योंकि वो प्रॉस्पेक्टस में डालते हैं कि कब का आपको सर्टिफिकेट बनाना है। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में जो भी बिलोंग करते हैं, जनरल के लिए तो कोई सर्टिफिकेट है नहीं, जनरल कैटेगरी के लिए हमारे लिए है। सो अब मुझे तो पटना अभी भी मिल रहा था जनरल कैटेगरी में होने के बाद भी, बट मैंने पटना किसी रीज़न से नहीं लिया था। पटना मेरे से बहुत क्लोज़ भी था, बट मेरे कुछ पर्सनल रीज़न्स थे उसकी वजह से नहीं लिया, जो मैं बाद में आपको फिर कभी शेयर करूँगी। तो ये बात होगी सर्टिफिकेट की, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये वाली सर्टिफिकेट, तो आपको इसका ध्यान रखना, और इसका ख़ास ध्यान रखना है आपको। तो नेक्स्ट 5th नंबर पे आती है आपकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं। आपके पास इन तीनों में से कुछ भी हो तो आप दे सकते हो। मेरे पास तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट थी 12th की, तो मेरा सिर्फ वही लगा था, और उसके बाद फिर आता है गैप सर्टिफिकेट। तो गैप सर्टिफिकेट की बेसिकली यहाँ पे कोई नीड नहीं है, अब कोई नहीं मांगते, पहले के टाइम में मांगते थे बट अभी कोई गैप सर्टिफिकेट नहीं मांगते। जैसे कि मुझसे गैप सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया था, तो हो सकता है मे बी 1-2 एम्स में मांगे जाते होंगे, लेकिन ये कोई बड़ा इशू नहीं है। गैप सर्टिफिकेट आप कोई भी नोटरी शॉप से विदिन 30 मिनट बनवा सकते हो, सो इसलिए ये कोई बड़ा इशू नहीं है। आप चाहो तो बनवा के रख लो, आप नहीं, आप वो भी डेट के हिसाब से आप मांगते, सो आप मत बनवाओ। आपको जहाँ पे अगर नीड हो तो आप टाइम लेके उसको बनवा सकते हो नोटरी शॉप से।
कॉलेज के आस-पास या फिर उस जहाँ पे आप करवा रहे हो तो नोटरी शॉप तो कहीं पे भी मिल ही जाएगी, तो गैप सर्टिफ़िकेट का ऐसा कोई इश्यू नहीं है। सो फिर इतनी ही हमें सर्टिफ़िकेट की नीड होती है और हाँ, एक हमारा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो विद वाइट बैकग्राउंड ये भी होना चाहिए, ये तो हमारे पास होना ही चाहिए। इसकी नीड होती है यहाँ पे आप कि वो रख भी लेते हैं आई थिंक 4 टू 8 कॉपी शायद रखते हैं यहाँ पे एडमिशन के टाइम में। तो मेरी तो वहाँ पे रख ली गई और तो फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ वो होनी चाहिए और ये चीज़ ध्यान में रखें कि जो आपके फ़ॉर्म में है फ़ोटो, वही फ़ोटो आप यहाँ पे भी और ऐसी कोई नीड नहीं है बट आप लगा रहे हो तो अच्छी बात है। बाकी ऐसी कोई नीड नहीं है इसकी कि सेम फ़ोटो होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताना था क्योंकि जहाँ पे मैं फँसी थी डॉक्यूमेंट के चक्कर में वो वहाँ पे आप लोग ना फँसो और एग्ज़ाम में अभी टाइम है शायद एग्ज़ाम की डेट 1 जून या जून में ही पेपर होने हैं ना, मैंने डेट तो देखा नहीं है, फॉर्म अभी रिलीज़ हुए नहीं है, फॉर्म रिलीज़ होने वाले हैं। तो इससे पहले आप लोग ये सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर लो और एग्ज़ाम अच्छे से देना, अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम और अच्छे से करो और जिसको गोरखपुर आना है वो गोरखपुर भी आ सकते हो और मुझसे मिल भी सकते हैं। सो मेरे जूनियर अगर बनना है तो आप गोरखपुर भी आ सकते हो। सो आज के लिए इतना ही और अच्छे से पढ़ाई करो, अपनी सेहत का ख़्याल रखो और उसके बाद फिर पेपर अच्छे से दो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।